हेलो दोस्तों, आज हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। ये ड्यूटी हमें बताती है कि एक मौलिक कर्तव्य होने के नाते हमें क्या करना चाहिए सिटीजन के लिए और क्या कर्तव्य होते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि हमारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनने के लिए भी ज़रूरी है। ये हम ट्रिक के साथ करेंगे कि फंडामेंटल राइट को इसका पार्ट कौन से पार्ट में आता है, और ये सभी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आता है। ये आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है। ये फंडामेंटल ड्यूटी को याद कैसे करेंगे हम, जैसे फंडामेंटल कीवर्ड उठाया हमने और सबसे 5 लेटर उठाएंगे हम इसके। फंडा जैसे हमने उठाया फंडा, और फंडा को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, फंडा प्लस ए लिखेंगे। और उसके बाद फंडा के अंदर आता है, फंडा के अंदर आते हैं 4 वर्ड, तो उसको हम लिख लेंगे चारों। जो ए बच जाता है उसको अकेले लिख लेते हैं, तो 4 + A बन गया हमारा 4A। तो इसका पार्ट हो जाता है हमारा 4A पार्ट। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हिस्ट्री एंड द ओरिजिन देखेंगे इसको, कि फंडामेंटल राइट को कब ऐड किया गया और इसका पार्ट क्या है, इसको हम देखेंगे। नाउ विल बी स्टार्ट इज द हिस्ट्री एंड द ओरिजिन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। फंडामेंटल ड्यूटी को 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को जोड़ा गया था। उसके बाद ये पार्ट 4A के अंदर आता है, जो कि मैंने आपको ट्रिक से बता दिया कि फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट कौन सा है। सबसे पहले इनिशियल स्टार्टिंग में थे जो हमारे 10 ड्यूटीज़ थी, और बाद में है ये 11 ड्यूटीज़ बन गई। इसमें एडेड 11th ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के अंदर ऐड किया गया था। 11 ड्यूटी थी जो हमारी 86 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। जो 11th ड्यूटी थी पहले थी हमारी 10 थी, और बाद में 11 क्या हुई, तो 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर इसको जोड़ा गया था। इंस्पायर्ड बाय द यूएसएसआर की फंडामेंटल ड्यूटी हमें कहाँ से ली गई है, यूएसएसआर से ली गई है फंडामेंटल ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करें तो ये मेंशन होता है आर्टिकल 51A के अंदर, और पार्ट हमने देख लिया। नेचर कैसा है फंडामेंटल ड्यूटी का, नो जस्टिसेबल है, कैन नॉट बी इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं उनको हम कोर्ट के अंदर इन्फोर्समेंट कर सकते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, बट ये नॉट जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटी होती है वो नॉन जस्टिसेबल होती है। ठीक है, इसका नेचर देख लिया। उसके बाद है हमारे फंडामेंटल राइट कितने तरह के होते हैं, मतलब हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं। फंडामेंटल ड्यूटी तो लिस्ट होता है 11 होता है। तो फर्स्ट फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट था 50A, और आर्टिकल 50A था, और पार्ट था 54A। 51A या जो उसके अंदर सब क्लोज है ABC, जो कि इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट 51A क्लोज बोलता है कि हमें रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, एंथम, इन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो 51A के अंदर आता है, 51A क्लोज के अंदर आता है, तो A से हम याद रखते हैं कि एंथम। ठीक है, उसके बाद है फ्लोर फ्रीडम स्ट्रगल आइडियाज़, कि फ्लो फ्रीडम स्ट्रगल आइडियाज़ देता है हमें। तो ये आ जाएगा 51A सब क्लोज ऑफ बी के अंदर आ जाएगा। प्रोटेक्ट यूनिट एंड द इंटीग्रेटेड ऑफ इंडिया, हमें प्रोटेक्ट होना चाहिए और इंटीग्रेटेड मतलब सदा सही रहना चाहिए इंडिया के प्रति, हमारे देश के प्रति। डिफेंड कंट्री एंड रिडेंट नेशनल सर्विस, डिफेंड कंट्री की मदद करनी चाहिए, हमें डिफेंडेड रहना चाहिए। और डी से हम याद रखते हैं फंडामेंटल, जो 51A क्लोज डी के अंदर आता है फंडामेंटल, ये लिस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कर्तव्यता 4th के अंदर आता है, मतलब फंडामेंटल 51A सब क्लोज आर्टिकल डी। उसके बाद है प्रमोट हार्मन्स एंड ब्रदरहुड, हमें एकता की, ब्रदरहुड की एकता रखनी चाहिए। उसके बाद आता है, ये आता है ई के अंदर, सब क्लोज ई के अंदर, प्रोसेस रीच हेरिडिटी ऑफ कल्चर्स।
उसके बाद प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंट साइंटिफिक टेम्पर्स और प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज, सर्विस एक्सेलेंस एंड द प्रोवाइड फ्री एजुकेशन चिल्ड्रंस की देनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया हमारा ए सब क्लोज, ये आ गया सब क्लोज बी, सब क्लोज सी, सब क्लोज डी, सब क्लोज ई, सब क्लोज एफ, सब क्लोज जी, सब क्लोज एच, ये हमारे ऐसे आ जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसको सीरियल वाइज याद करेंगे और पेपर में ये आ जाता है। हम ट्रिक टू रिमेंबर करेंगे। ट्रिक हमने क्या की थी ट्रिक के में कि जो फंडामेंटल है हमारा, फंडा फर्स्ट के 5 लेटर लिए थे, फंडा हो गया तो 4 लेटर है तो 4, लास्ट का ए वर्ड लिया था हमें तो ये आ गया। तो पार्ट कौन सा हमारा 4A। ठीक, उसके बाद हम इम्पोर्टेंस देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्या होती है। वो है प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। ठीक है, उसका स्ट्रेंथ द यूनिट ऑफ द नेशन, स्ट्रेंथ बढ़ाता है यूनिटी को रखना कि यूनिटी में कैसे रहेंगे इंडियंस के लोग। इनक्रेज डिसिप्लिन्स इन सोसाइटी, डिसिप्लिन्स को इनक्रेज करता है कि डिसिप्लिन से हमें रहना चाहिए। ठीक है, क्रिटिज़म्स देखें अगर ये इनफोर्सेबल्स होता है नेचर के अंदर। वर्डिंग सम ड्यूटीज़, हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं कैन बी मिस यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, और ये मिस यूज्ड भी हो सकती है, मिस यूज कर सकते गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद हम PY का वो कैसे देखेंगे कि कैसे आएंगे। ऐसे पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशन इन विच द आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में है। और ये भी पूछ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशन इन विच पार्ट, पार्ट में पूछ सकता है। तो आर्टिकल हमारा 51A हो जाएगा और पार्ट हमारा 4A हो जाएगा। ठीक है, समरी आज हमने समरी देखते हैं कि आज हमने क्या किया। तो हिस्ट्री देखी, आर्टिकल देखा कि फंडामेंटल राइट कितनी है, ट्रिक्स देखी और इम्पोर्टेंस क्रिटिज़म्स देखा। ठीक है, अगर दोस्तों आज हमने फंडामेंटल ड्यूटी डिटेल में समझाया। आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी हम सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो हमारी अगली आएगी हमारी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। थैंक यू।